ओम शांति। बाबा कहते हैं बच्चे ये ड्रामा बना बनाया है। ड्रामा के बारे में बाबा कई बातें कहते हैं, जिनमें से एक बात यह है कि ये बना बनाया है। बना बनाया क्या मतलब? बना हुआ है या बनाया गया है, एक चीज होती है। कई चीजें तो बनाई गई होती हैं और कई पहले से बनी हुई होती हैं, लेकिन बाबा दोनों बातें कहते हैं, बना बनाया। ये वंडरफुल ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान है। बना बनाया कहीं पहले आपने सुना नहीं होगा कि बना बनाया है। तो बना बनाया कैसे है, क्या समझें, इसका क्या भाव है? ये ड्रामा बना बनाया है। अगर बना बनाया है तो हम भी बने बनाए हैं, ठीक है। फिर बाबा अगर हमको कहता है ड्रामा बना बनाया है, तो हम कहते हैं बाबा हम भी बने बनाए। लेकिन भाव क्या है बने बनाए का? उसमें कई बातें हैं, एक बात नहीं है। एक बात आप ये ख्याल में रखिए कि जो आत्माएं हैं अनादि अविनाशी हैं। आत्माओं के बारे में तो ये कहेंगे ना, अनादि अविनाशी हैं। आत्माएं अनादि अविनाशी कैसे हैं? क्योंकि एक जन्म हुआ पिछले जन्म के आधार पर, पिछला जन्म हुआ उससे पिछले के आधार पर, और वो जो पिछला जन्म हुआ वो उससे पिछले के आधार पर। तो ऐसे अगर आप चलते जाएं तो उसका आद तो होता नहीं, तो अनादि हो गया। और अभी इस जन्म में जो हिसाब किताब कर्मों का हुआ उसका फल आगे मिलेगा, उसके लिए जन्म लेना पड़ेगा, फिर उसके लिए फिर और आगे जन्म लेना पड़ेगा, तो अविनाशी हो गया। जो कर्म करने वाली सत्ता है वो अनादि और अविनाशी हो गई। तो आत्मा अनादि और अविनाशी है। तो इस ड्रामा में कई चीजें इनबिल्ट हैं, उसके अंदर ही बनावट में ही हैं। कई चीजें बनावट में ही होती हैं, उसको आप कैसे चेंज करेंगे? वो बनी हुई वैसे होती है। तो उसमें एक बात यह है बने बनाए में कि आत्माएं अनादि अविनाशी हैं। इसको तो चेंज कोई नहीं कर सकता। ये तो अनादि अविनाशी हैं, अलग अलग हैं। सन्यासी लोग, वेदांती लोग कहते हैं कि आत्मा एक ही है, सब ब्रह्म है, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सब ब्रह्म का रूप है। उसका उदाहरण वो देते हैं कि जैसे सागर के बुदबुदे होते हैं, सागर से पानी के बुलबुले पैदा होते हैं, तो ऐसे तो आत्माएं नहीं हैं, क्योंकि उनके तो अलग अलग संस्कार हैं। सागर के सब बुदबुदे, सागर के सब ड्रॉप्स तो एक जैसी क्वालिटी के होते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके लिए वो कहते हैं कि उसी में मिल जाते हैं, उसी में निकलते हैं। जैसे बुलबुले सागर में से निकलते हैं, उसमें मिल जाते हैं। लेकिन आत्माओं के बारे में ऐसा तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि शुरू से ही सबके संस्कार, विचार, अनुभव, उनके कर्म, उनका हिसाब किताब सब अलग है, एक न मिले दूसरे से।
अलग अलग हैं। तो कई उसकी मिसाल देते हैं कि स्पार्क्स फ्रॉम द सेम फायर, जैसे अग्नि से स्फुल्लिंग निकलते हैं, अग्नि से शोले निकलते हैं, स्पार्क निकलते हैं, चिंगारियां निकलती हैं, तो वैसे ही आत्मा है। तो आत्माएं सब चिंगारी की तरह से तो नहीं, कौन सी आग से लग रही है? तो आत्माएं तो अलग अलग है। तो अलग अलग होने से कई फायदे हैं और कई इसी फायदे के परिवर्तन होने में नुकसान हो जाते हैं। कैसे? ड्रामा की खूबी भी इसी में है, और ड्रामा जब बदलता है, दुख का रूप लेता है, ये संसार दुखमय बन जाता है, तो वो भी उसी कारण से बन जाता है। सेम रीजन, उसका एक पहलू फायदे का है, एक पहलू नुकसान का है। कहते हैं ना, दो पहलू हैं इस तस्वीर के, तो इस पिक्चर के भी दो एस्पेक्ट्स हैं। कैसे? अलग अलग संस्कार, अलग अलग विचार, अलग अलग बिलीफ, अलग अलग कर्म, अलग अलग मान्यताएं अगर ना हो तो ये ड्रामा तो हो ही नहीं। सब एक ही एक हो तो ये वैरायटी तो हो नहीं सकती। एक वृक्ष के एक शाख पर निकले हुए पत्ते भी पास पास अलग अलग होते हैं। पीपल का पेड़ है, ये पीपल के पेड़ के पत्ते हैं। एक बच्चे को कहो ड्राइंग कर दो, वो भी कर देगा। सब में कुछ जनरल एक जैसी प्रकृति होती है, लेकिन फिर भी एक नहीं मिलता दूसरे से, अलग अलग है। तो ये अलग अलग जो वैरायटी है, इसी से वैरायटी ड्रामा बनता है। जैसे बगीचे में अलग अलग फूल हो, अलग अलग फल हो, संसार में अलग अलग पक्षी हों, अलग अलग फसलें हों, तो अलग अलग होने से संसार की शोभा है, ये खेल बनता है। उसके बिना ये खेल नहीं चल सकता। ये जो प्ले है, ड्रामा है, ये नहीं बन सकता। और ड्रामा तो मनोरंजन के लिए होता है, एंजॉय करने के लिए। हर कोई उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो ये ड्रामा तो हो नहीं सकता। और क्या करेंगे? तो ये इनबिल्ट है। इनबिल्ट क्या है कि इस ड्रामा में आत्माएं अनादि अविनाशी हैं और अलग अलग संस्कार, अलग अलग विचार, अलग अलग कर्मों वाली है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये चीज इनबिल्ट है, ये बनी बनाई है। बनी बनाई ये बात है, ये किसी ने बनाया नहीं, इनको परमात्मा ने बनाया नहीं, या किसी और ने कुछ इनको बनाया नहीं। ये स्वभाव से ही अनादि और अविनाशी हैं। तो ये इससे व्यक्तिवाद होता है, इंडिविजुअलिज्म। अलग अलग, हर किसी का सोचना अलग अलग है, तो फिर क्या नतीजा निकलता है? हर कोई अपना अपना सेल्फिश होना शुरू होता है, अपना अपना स्वार्थ पूरा करना शुरू करता है। अलग अलग होने से अलग अलग होगा, अलग प्रॉपर्टी चाहिए, अलग भोजन के सामान चाहिए, उसको अलग अलग साधन चाहिए। तो अलग अलग साधन होने से वो दूसरों के भी अलग अलग चाहिए, तो क्लैश होने की संभावना होती है जब अलग अलग चाहिए। तो अलग अलग की जहाँ ब्यूटी है, खूबी है, वो इनबिल्ट उसके मेरिट्स हैं। वैसे ही अगर वो रूप बदल लेता है तो वो डीमेरिट बन जाता है, वो फिर नुकसानदेह हो जाता है। दुनिया में जो कलह क्लेश हैं वो इसलिए है कि उसमें इंडिविजुअलिज्म है। इसलिए लोगों ने कहा कि सोशलिज्म हो, कम्युनिज्म हो, समाज के लिए हो, व्यक्ति के लिए नहीं। तो ये कोशिश की उन्होंने बदलने की कि जिससे व्यक्ति हर कोई अपने लिए सिर्फ ना सोचे। लेकिन उससे हुआ क्या?
कुछ फायदा जो उन्होंने किया उसका वो रिजल्ट तो निकला नहीं, कम्युनिज्म खत्म हो गया। समाजवाद जिन्होंने कहा उस समाजवाद में भी कितनी बुराइयां आ गई। अब दुनिया में जितनी बुराइयां हैं, इंडिविजुअलिज्म से भी बुराइयां हैं। अब ये सारा करप्शन है। कल आर्मेनिया में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को, मिनिस्टर्स को मार दिया। क्यों मार दिया? कहते हैं ये करप्ट है, इन्होंने पैसा इकट्ठा किया हुआ है, करप्ट है। तो करप्ट क्यों होता है? व्यक्ति अपने लिए पैसा इकट्ठा करता है, दूसरा का भला नहीं सोचता, अपने लिए इकट्ठा करता है। ये करप्शन क्यों है? ये भी सेल्फिशनेस का एक रूप है, अपने लिए। तो ये बाबा जो कहते हैं मेरा तेरा छोड़ो, बच्चे मेरा तेरा छोड़ो, ये दुनिया में सारा झगड़ा मेरा तेरा का है। जो व्यक्तिवाद ने, इंडिविजुअलिज्म ने ये रूप ले लिया स्वार्थ का, सेल्फिशनेस का, तो उस सेल्फिशनेस से सारी बुराइयां पैदा हुई। ये मेरा बेटा है, फलां बेटा तेरा बेटा है, इसलिए मुझे ये मेरे बेटे के लिए चाहिए। दो भाई आपस में होते हैं, एक के एक बच्चा है, दूसरे के दो बच्चे हैं। बिजनेस में दोनों भाई पार्टनर हैं और आपस में जब बड़े बच्चे हो जाते हैं, वो कहता है मेरे बच्चों को भी इसमें पत्ती दो, पार्टनर बनाओ। कहता है बना लो, एक बेटा तुम्हारा एक बेटा मेरा, पार्टनर बना दो। कहता है नहीं, मेरे तो दो बेटे हैं, दो बेटों को पार्टनर बनाओ। वो कहता है दो को तो नहीं बनाऊंगा, एक को बनाऊंगा। लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। तो ये मेरे दो बेटे हैं, इनको पार्टनर बनाओ। ये तेरा एक बेटा है, तुम उसको बनाओ। तो आप देखेंगे सारे झगड़े का कारण क्या है? मेरा तेरा। ये मेरा देश, ये तेरा देश, ये मेरे रिश्तेदार, ये तेरे रिश्तेदार। नेपोटिज्म जिसको कहा जाता है, कुंभावाद, भाई भतीजावाद। ये मेरा भाई और भतीजा है, ये तेरा भाई और भतीजा है। हाँ जी। तो ये संसार में मेरे तेरे को लेकर ये सब कुछ होता है, व्यक्तिवाद का। इससे मनुष्य का अगर सेल्फिशनेस हो जाता है, स्वार्थ हो जाता है, मतलबी बन जाता है, तो ये इतनी बुराइयों का जो सारा वृक्ष है, कल्प वृक्ष से भी बड़ा है। कल्प वृक्ष से भी अगर आप हिसाब लगाने लगे, बुराइयों के सूक्ष्म और स्थूल कितने रूप हैं, वो अनेक प्रकार के रूप हमारे सामने आते हैं। तो ये इनबिल्ट है, ये होगा। ये ड्रामा क्यों आता है? कॉपर एज, आयरन एज क्यों आता है? सतयुग क्यों आता है? सतयुग आता है जब मनुष्य मेरा तेरा छोड़ देता है। त्रेता भी तभी तक रहता है जब मेरा तेरा कोई विशेष हुआ नहीं होता। द्वापर तब आता है जब मेरा तेरा शुरू हो जाता है, और कलयुग तब आता है जब मेरा तेरा जोर पकड़ लेता है। ये सारा खेल मेरे तेरे का है। इसको व्यक्ति छोड़े, मेरे तेरे को। मेरे अगर सोचना है और तेरा सोचना है, तो तू मेरा भाई है, मैं तेरा भाई हूँ, ये सोचने की जरूरत है। उसको सोचने की बजाय जब वो अलगाववाद सोचता है, सेपरेटिज्म, अलग अलग सोचता है, तो नतीजा उसका क्या होता है वो आपके सामने है। जितनी भी बुराइयां हमारे सामने आती हैं, तो बाबा ने इसका तरीका क्या बताया है कि सरेंडर कर दो। सब एक शिव बाबा का है, हमारा कुछ भी नहीं है। जब पहले पहले ये करोगे, सरेंडर करोगे, हमारा कुछ भी नहीं है, उसमें मोह और आसक्ति छोड़ोगे और मेरा और तेरा छोड़ोगे, तभी इस संसार में प्योरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी होगी। जो कंप्लीट प्योरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी है, वो इसको छोड़े बिना हो ही नहीं सकती। इसको आप देख लीजिए। कोई भी अगर संसार में ये सोचता है कि मैं अपना स्वार्थ सिद्ध करूं, तो उससे समाज खराब होता है। वो व्यक्ति भी सुखी नहीं रह सकता। अब जो करप्शन से काम करता है,
पैसा लेता है। हालांकि ऑफिस में उसको सैलरी मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग आते हैं, उनको कहता है कि मुझे क्या दोगे? अरे भाई आपको क्या दूंगा, आप तो काम ही ये करते हो, आपकी नौकरी है, आपको गवर्नमेंट पैसे देती है, आपको और क्या चाहिए? कहता है नहीं, मुझे भी चाहिए, मेरा बेटा बैठा है, बेटी बैठी है, उसका मैंने कुछ सोचना है। ये नौकरी से क्या पूरा होता है क्या? तू कुछ देगा तो तेरा काम हो जाएगा, घर बैठे हो जाएगा, देगा नहीं तो रोज हवा खाएगा, 1 साल तक जूता घिसाएगा, कुछ भी होने वाला नहीं है। उसको ऐसा बोलता है। तो जो अगर इस तरह से कोई करप्ट होता है, तो करप्ट होता है, उसका अपना जिससे काम पड़ेगा उसको भी पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी करप्ट हो गई ना। आपने गलत पैसा लिया किसी का काम करने के लिए, फिर आपका कहीं से काम पड़ेगा ना, कोई कहीं तो आपका भी पलड़ा अड़ेगा, छुड़ाना पड़ेगा कहीं से। कुछ चीज तो दुनिया में आपको भी चाहिए, किसी से लेना देना। तो जब ऐसा आपको करना पड़ेगा तो आपको भी आगे पैसा देना पड़ेगा। तो जिस हाथ दे उस हाथ ले, सौदा नकद बनकद। ये दुनिया तो ऐसी है, जो करोगे सो भरोगे पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि उससे करप्शन से पेट भर जाएगा है जी, और कुछ सुख से रहेगा, बल्कि वो सोसाइटी ही करप्ट होगी, वो सोसाइटी ही खराब हो जाएगी, और उस खराब सोसाइटी में जो व्यक्ति रहेगा वो भी खराब हो जाएगा, उसको सुख और शांति कहाँ होगा। तो बाबा ने ये फार्मूला बताया है कि जो पीस और प्रॉस्पेरिटी की दुनिया है, जिसे हम सतयुग कहते हैं, वो पीस और प्रॉस्पेरिटी की दुनिया की एक इकोनॉमिक्स है, एक पॉलिटिक्स है, एक उसका सोशल साइंस है। लोग जो अनेक प्रकार के पॉलिटिकल सिस्टम, मोनार्की और डेमोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, क्रेसी करते करते क्रेजी हो गए खुद ही। क्रेसी कुछ हो ही नहीं, क्या नतीजा उसका, फायदा क्या निकला? सब क्रेजी हुए पड़े हैं ना, क्या नतीजा उसका निकला? तो बाबा ने क्या कहा है कि इससे सतयुग आएगा नहीं। सतयुग कैसे आएगा? ये सब सरेंडर करो, इसमें अनासक्त हो जाओ, आसक्ति को छोड़ो, मोह ममता को छोड़ो, मेरे तेरे को छोड़ो। ये 2 शब्दों के फार्मूले से संसार बदलता है। आप देख लीजिए, विजडम उसी को कहा जाता है कि थोड़े सी बात से सारा फर्क पड़ जाए, इतना परिवर्तन हो जाए। जो बाहर के लोग ज्ञान देते हैं, सन्यासी, महात्मा वगैरह, उस ज्ञान से क्वेश्चन और पैदा होते हैं। नॉलेज वो होती है जिससे कोई समस्या का हल हो। किसी ने कहा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉलेज? उसने कहा नॉलेज इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। नॉलेज जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। किसी ने कहा भाई जो क्वेश्चन होते हैं नॉलेज उसको सॉल्व करती है। अगर वो क्वेश्चन सॉल्व करने की बजाय और ही क्वेश्चन ज्यादा पैदा कर दे तो वो नॉलेज क्या होता? बखेरा हुआ, वो तो और ही चक्कर में पड़ गए हम, उसका फायदा क्या हुआ? कंफ्यूज हो गए ना उससे। तो अगर ये सागर के बुदबुदे की तरह से है हाथ में, सन्यासी लोग जो कहते हैं छुड़वाने के लिए सब, तो बुदबुदे की तरह से ये समस्या तो हल हुई नहीं। संस्कार तो हैं आदमी के, वो तो बदले नहीं। डाल दो सबको सागर में तो बहुत है, दुनिया में कितने सागर हैं, डाल दो बुदबुदों को तो क्या नतीजा होगा? कोई उससे प्राप्ति होने वाली है ही नहीं, क्योंकि वो सेपरेट है। उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। ये हर एक के संस्कार, विचार, बिलीफ, उनके कर्म, उनका हिसाब किताब अलग क्यों है? ये झगड़ा क्यों है? ये दुनिया में करप्शन क्यों है? ये दुनिया में दुख क्यों है? दुनिया में दुख है ये तो कह दिया, दुख क्यों है ये नहीं बताया। अगर ये नहीं मालूम होगा क्यों है तो दूर कैसे करोगे?
कारण का नहीं मालूम होगा, निवारण कैसे करोगे? रोग का नहीं पता होगा, औषधि कैसे दोगे? हल कैसे करोगे जब समस्या का ही नहीं पता होगा? सारे क्वेश्चन को हल करने के लिए अगर आप क्वेश्चन समझ जाएं तो हल निकल आएगा। क्वेश्चन ही न समझें तो हल उसका कहां से निकलेगा? इम्पॉसिबल है। तो वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं। बाबा का ज्ञान सारी बात को स्पष्ट करता है कि ये संसार ऐसा क्यों है। बाबा कहते हैं बच्चे ये बना बनाया है, मैंने नहीं बनाया है, ये बना बनाया है अनादिकाल से। हर एक के संस्कार विचार अलग हैं, लेकिन इसमें से एक खराबी निकाल दो तो ये बहुत बढ़िया है, अच्छा है, बेस्ट है, ये स्वर्ग बन जाएगा। क्या निकाल दो खराबी? मेरा तेरा निकाल दो। हम ही नहीं निकालते, हम योगी लोग ही नहीं निकालते मेरा तेरा। आम आदमी क्या निकालेगा? सारी दुनिया इसी में हुई पड़ी है, दलदल में, मेरे तेरे में पड़ी हुई है, मेरे तेरे के बखेरे में और जन्म जन्म के फेरे में पड़ी हुई है। क्यों? मेरा तेरा, मेरा तेरा, सब मेरा तेरा, मेरा तेरा है जी। तो बाबा कहता है बस इसका हल मेरे से पूछ लो, चुटकी भर में इसका हल है, मिनट में इसका हल है। वो क्या है? मेरा तेरा निकाल दो। वरना आप फिलॉसफी पढ़ लो, पॉलिटिक्स पढ़ लो, इकोनॉमिक्स पढ़ लो, कितने इकोनॉमिक सिस्टम है कि भाई अब मार्केटिंग सिस्टम कैसे चेंज हो रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी हो रही है, ग्लोबल 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 करते क्या आदमी ग्लोबल होता जा रहा है, उसका क्या नतीजा होगा? क्या हो रहा है? गरीब गरीब हो रहे हैं, अमीर अमीर हो रहे हैं। दुनिया में कोई प्रॉब्लम का हल तो हो नहीं रहा, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए बाबा ने ये सारा बताया है कि देखो अगर ये मेरा तेरा निकल जाए तो ये दुनिया वंडरफुल और स्वर्ग बन जाएगी। अगर मेरा तेरा जितनी डिग्री में होगा उसके हिसाब से यहाँ दुख होगा। जब बिल्कुल ही मेरा तेरा बढ़ जाएगा, करप्शन बढ़ जाएगी और हर कोई अपने पास इकट्ठा करने की कोशिश करेगा, सीना झपटी करेगा, मारपीट करेगा, ये सब राबरी, डकैती, ये चोरी, ये क्या है? मेरा तेरा, ये मुझे चाहिए, ये स्वार्थ अपने लिए चाहिए। तो ये जब तक सरेंडर नहीं करोगे, ये इसके बिना ये बीमारी जाएगी नहीं। हमारे बस का नहीं है इस बीमारी को हटाना। बाबा कहता है ये मैं हटा दूंगा, आप सिर्फ इसका एक मंत्र पढ़ो। वो मंत्र यही है, मेरा तेरा छोड़ के बाबा का। एक बात याद रखो, बाबा का, मैं ही बाबा का, बाबा मेरा। अगर मेरा याद आता है, भूलता नहीं है, तो बाबा मेरा, मैं बाबा का, ये याद रखो। तो इसकी आने वाले लोग इस पर बुक्स लिखेंगे, इस पर रिसर्च करेंगे, इस पर उनको पीएचडी मिलेगी। लोग कहेंगे ये बहुत गहरी बात है, और हमको चूंकि बहुत सिंपल भाषा में बताई जाती है, साधारण रूप में बाबा बताते हैं, हम इसको इतना महत्व नहीं देते। एक छोटी सी बात से सारा चेंज हो जाए। एक व्यक्ति के पास हम प्रिंटिंग कराते थे, उसके पास बहुत बड़ी मशीनें थी उन दिनों में। वो मैप्स छापता था, दुनिया के, इंडिया के मैप्स छापता था, बहुत बड़ी साइज में। दिल्ली की बात है। तो उसकी मशीन 1 मिनट में कितनी कॉपी निकालती थी, पैसे वाली थी, इंपोर्टेड मशीन थी, काफी बड़ा उसका काम था। तो एक कारीगर से उसका झगड़ा हो गया, उसको बोलता है निकल जा तुम यहाँ से, झगड़ा करता है। उसने कहा ठीक है, वो चला गया। एक शरारत करके गया वो कि मशीन में उन दिनों में पैसा आता था जो छेद वाला था। इंडिया में आपने जिन्होंने देखा होगा, पैसे में छेद था, वाशर होता है जैसे, वाशर की तरह से था। तो वो पैसा उसने कहीं पर ऐसी जगह रख दिया, क्योंकि उसको मशीन का
ज्ञान था कल पुर्जों का कैसे चलते हैं। तो उसने तंग करने के लिए उसको एक ऐसी जगह पैसा रख दिया। तो वो तो चला गया। वो मशीन चलाने की कोशिश करता रहा। मालिक उसका कई दिन तक, महीना 1.5 महीना उसका हो गया, मशीन चले ही ना। उसने कई अच्छे कारीगरों को बुलाया, मशीन ठीक कर दो, क्या नुक्स है। किसी की समझ में आई नहीं। कहते हैं मशीन तो ठीक है, फिर चलती क्यों नहीं, चले ही नहीं। और जितने पैसे मांगता था उससे कई गुना तो उसका नुकसान हो गया। मशीन खड़ी हुई है, काम हो नहीं रहा, और जिसके ऑर्डर बुक किए हुए हैं उनको सप्लाई नहीं कर सकता, उसका बिजनेस फेल हो जाएगा। वो चिंता लग गई उसको, होता ही कुछ नहीं। आखिर में कई दूसरे जो वर्कर थे उन्होंने कहा जी उसको बुलाओ जिसको आपने निकाला है, ये वही ठीक कर सकता है। तो हाथ जोड़ के उसको बुलवाया, भाई मैं तेरे पांव पड़ता हूं, तू ये ठीक कर दे, तू जो मांगेगा तुझे दूंगा। तो उससे मांगा, वो आया, उसने क्या किया, जहां पैसा रखा था वो हटाया, मशीन चल पड़ी। ऐसी जगह पैसा रखा हुआ था, उससे मशीन सारी रुकी हुई थी, उसको पता था। तो एक छोटा सा पैसा हटाने से मशीन चल पड़ी और एक छोटी सा पैसा रखने से मशीन रुक गई। आप सोचिए। तो बाबा कहता है ये मेरा तेरा एक छोटा सा पैसा है, इसको रखने से तुम्हारी गाड़ी सब रुक जाएगी, है जी, और इसको निकाल दोगे तो गाड़ी फटाफट चलेगी। कितना फर्क पड़ जाएगा। देखने में ये बातें छोटी हैं, मुरली में बार बार रिपीट होती हैं। हम कहते हैं ये तो मुरली कल भी सुनी थी। अभी भी बाबा ने कहा था कि बच्चे मेरा तेरा छोड़ो। बहनों को भी समझाया था, ये मेरा सेंटर, ये तेरा सेंटर, ये मेरे जिज्ञासु, ये तेरे जिज्ञासु, है जी। तो हर एक को समझाया था, और जो आते हैं स्टूडेंट्स उनको भी समझाया था, बच्चे मेरे तेरे को छोड़ो, मेरे तेरे को छोड़ो, ये नहीं छोड़ते हैं। तो बाबा को फिर बार बार कहना पड़ेगा ना। जब तक छोड़ा नहीं है तो बाबा भी फिर तुम्हें छोड़ेगा थोड़ी, वो भी तो कहता रहेगा ना। फिर ये क्यों कहते हो कि बाबा वही बात कहता है? क्योंकि तुम वही बात करते हो, इसलिए बाबा वही बात कहता है समझाने के लिए। तो कहता ही रहेगा ना जब तक तुम छोड़ोगे नहीं। जब तक ये नहीं छोड़ोगे साथियों को नहीं आएगा, ये समझ लो। और ये मन पूरी तरह से योग में टिकेगा नहीं, पूरी तरह से शांति होगी नहीं, ये समाज बदलेगा नहीं। ये सब भगवान का है। सबई भूमि गोपाल की, वो कहते हैं गोपाल, वो दिल्ली के पांडव भवन वाला नहीं, ये गोपाल, सबई भूमि गोपाल की। उस गोपाल की भी भूमि है काफी, लेकिन ये भूमि भगवान की, गोपाल की, उसकी, हमारी कुछ नहीं है जी, उस पर परमात्मा की है। ये सोचो, इस एक सोच से दिमाग हल्का हो जाएगा, बोझ सारा उतर जाएगा, शांति आ जाएगी, योग लगेगा, सत्सुख आ जाएगा। ओम शांति।